सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अचानक से एक बहुत ही भयानक हमला हुआ है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जैसा कि साफ तौर पर देखा जा सकता है, रियाद का वह इलाका जिसे सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है और जिसे ग्रीन जोन कहा जाता है, वहां पर स्थित अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन से जोरदार हमला किया गया। इस हमले की वजह से वह दूतावास पूरी तरह से तबाह हो गया है और मलबे में तब्दील हो गया है। इतना ही नहीं, इस धमाके की गूंज और तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास की कई दूसरी बड़ी और मजबूत इमारतों को भी बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। इस घटना के तुरंत बाद सऊदी अरब की सरकार ने न केवल राजधानी रियाद में बल्कि जेद्दा और देश के कई दूसरे महत्वपूर्ण शहरों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अब यह साफ नजर आ रहा है कि सऊदी अरब ईरान के लिए एक बड़ा और मुख्य निशाना बन चुका है। अगर हम पिछले सिर्फ 24 घंटों की बात करें तो सऊदी अरब पर जितने भीषण हमले हुए हैं उतने शायद दुनिया के किसी और देश पर हाल के समय में नहीं देखे गए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कल दोपहर तक की स्थिति बिल्कुल अलग थी। कल दोपहर तक ईरान की तरफ से सऊदी अरब पर एक भी हमला नहीं किया गया था। यहां तक कि ईरान ने एक छोटी सी मिसाइल या एक छोटा सा ड्रोन भी सऊदी की तरफ नहीं भेजा था। लेकिन जैसे ही कल दोपहर बीती, अचानक से हालात बदल गए और ईरान ने सऊदी अरब पर हमलों की एक तरह से बाढ़ सी ला दी। ईरान की ओर से लगातार एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी जा रही है और दर्जनों ड्रोन सऊदी के अलग अलग शहरों पर भेजे जा रहे हैं। इन हमलों से सऊदी का वो हिस्सा भी नहीं बच पाया जिसे वह अपनी सबसे सुरक्षित जगह मानता था, यानी उसकी राजधानी रियाद। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है कि अचानक कल दोपहर के बाद से ही ये हमले क्यों शुरू हुए। दरअसल कल सुबह ही पश्चिमी देशों के अखबारों और मीडिया में ये खबर बहुत तेजी से फैली थी कि इस पूरे युद्ध और तनाव के पीछे असली वजह सऊदी अरब और वहां का शाही परिवार है। उन रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि सऊदी अरब ही वो देश है जो लगातार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमला करने के लिए उकसा रहा था और उनके कान भर रहा था। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई है इसका अभी तक कोई पक्का सबूत सामने नहीं आया है और न ही इसकी पूरी तरह से पुष्टि हुई है। लेकिन जैसे ही ये खबरें बाहर आई, ईरान ने बिना देर किए सऊदी अरब पर अपने हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए। ईरान ने सबसे पहले सऊदी अरब की रस तनोरा नाम की बहुत बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला किया। इस हमले के बाद जो सैटेलाइट से तस्वीरें सामने आई हैं, वे सच में डराने वाली है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि उस रिफाइनरी का जो सबसे जरूरी और बीच का हिस्सा होता है, जहां पर सारा मुख्य काम होता है और कीमती मशीनें लगी होती हैं, वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। जब सऊदी अरब की पूरी ताकत इस तेल रिफाइनरी को पूरी तरह बर्बाद होने से बचाने में लगी हुई थी, ठीक उसी समय ईरान ने दूसरा बड़ा दाव खेला और उसकी राजधानी रियाद में अमेरिकी दूतावास को अपना निशाना बना लिया। इसके अलावा भी सऊदी के कई और शहरों से ड्रोन हमलों की खबरें लगातार आ रही है। अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सऊदी अरब की सेना और उसकी सरकार इस वक्त क्या कर रही है। सच्चाई तो ये है कि सऊदी अरब भी बाकी अरब देशों की तरह सिर्फ एक ही काम करने में जुटा है, अपनी नाकामियों को शब्दों के पीछे छिपाने की कोशिश। जब भी कोई हमला होता है तो ये देश बस एक ही रटरटाई बात कहते हैं कि हमने तो दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया था। उनका कहना होता है कि जो भी नुकसान हुआ है वो तो बस उस मिसाइल के मलबे या लोहे के टुकड़ों के गिरने से हुआ है। लेकिन आज के समय में सैटेलाइट की तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। वे तस्वीरें साफ दिखा रही है कि ये हमले सीधे अपने निशाने पर लगे हैं और उनसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सिर्फ लोहे के टुकड़ों के गिरने से इतनी बड़ी तबाही और इमारतों का राख होना मुमकिन नहीं है। एक और कड़वा सवाल यह है कि सऊदी अरब जैसे देश पिछले 10-15 सालों से अपनी सेना को मजबूत करने के नाम पर हर साल करीब 40 से 70 अरब डॉलर खर्च करते आ रहे हैं। उन्होंने दुनिया की सबसे महंगी और आधुनिक तकनीक वाले हथियार खरीदे हैं। लेकिन इतनी भारी भरकम रकम खर्च करने के बाद भी वे ईरान के उन ड्रोनों को नहीं रोक पा रहे हैं जिन्हें सस्ता और घटिया कहा जाता है। आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण वही है जो इतिहास में हमेशा से रहा है। केवल हथियार कभी भी किसी को विजेता नहीं बनाते। युद्ध में जीत उस हथियार के पीछे खड़े सैनिक के हौसले और उसकी समझ से मिलती है। उदाहरण के तौर पर रूस और भारत दोनों के पास एक जैसा रक्षा तंत्र जैसे S-400 है, लेकिन दोनों के नतीजे अलग अलग हैं। रूस अपने ही बनाए सिस्टम को यूक्रेन के हमलों से नहीं बचा पा रहा है, जबकि भारत ने उसी तकनीक को अपनी बुद्धिमानी से एक हीरो की तरह इस्तेमाल किया है। तो फर्क तकनीक में नहीं बल्कि उस इंसान की काबिलियत में होता है जो उसे चला रहा है। सऊदी अरब के पास आज इतना पैसा और धन संपत्ति है कि उन्होंने ऐसे ऐसे हथियार खरीद लिए हैं जो शायद हमारी सेना के पास भी न हो। लेकिन आज जब खुद की रक्षा करने की बात आई है तो वे अपनी ताकत पर भरोसा करने के बजाय
अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि शायद वह आकर उन्हें बचाएगा। हंसी की बात तो यह है कि जो देश खुद को पूरे अरब जगत का सबसे आधुनिक और पर्यटन का केंद्र बताता है, वो आज अपनी सुरक्षा मजबूत करने के बजाय दुनिया भर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को पैसा बांट रहा है। उन्हें पैसे देकर ऐसी वीडियो बनवाई जा रही है जिनमें यह दिखाया जा सके कि सऊदी के शहर पूरी तरह से सुरक्षित है और हमलों की सारी खबरें झूठी या बनावटी एआई से बनी है। यह बहुत ही खतरनाक खेल है, क्योंकि जो लोग वहां रह रहे हैं वे इन झूठी वीडियो को देखकर ये समझेंगे कि वे सुरक्षित है और किसी सुरक्षित जगह पर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर कल को इन हमलों में उनकी जान जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या वे लोग होंगे जो पैसे लेकर झूठ फैला रहे हैं, या वो सरकार जो अपनी छवि चमकाने के लिए लोगों की जान खतरे में डाल रही है?